जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है? कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना क्या? मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं? कब से चुनाव लड़ रहे हैं? जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे। आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को दामाद आयोग का गठन कर लेना चाहिए। इसके बाद जो बिहार की सियासत है वो उफान पे है। बता दें कि बिहार में नवगठित आयोगों में एनडीए के बड़े नेताओं के दामादों को चेयरमैन, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाने पर जो राजनीतिक घमासान है वो शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को सरकार को समर्पित जमाई आयोग का गठन करना चाहिए। तेजस्वी के इस हमले पर अब मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके दामाद सायन कुणाल जदयू से नहीं बल्कि आरएसएस के कोटा से बिहार धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। सायन चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी आर के सांसद की जो संभवी चौधरी हैं उनके पति हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि धार्मिक न्याय परिषद में मंदिर और मठ से भी सदस्य बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिवंगत किशोर कुणाल जो कि सायन कुणाल के पिता है, उन्होंने कहा कि दिवंगत किशोर कुणाल जो कि सायन कुणाल के पिता है वो हमेशा समाज और मानव सेवा के लिए काम करते थे। उनके लिए सायन कुणाल को ये इनाम दिया गया है। पहले सुनिए अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। अशोक चौधरी ने कई तरह की बातें कही है। अशोक चौधरी को सुनिए। तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया उसको किस रूप में देख रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, आरोप जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। तो आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं? कब से चुनाव लड़ रहे हैं? जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप एमवाई पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा? और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया है ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है? कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया? जानकारी रखते नहीं है और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव, क्या किए? भूल गया बिहार का जनता?
ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया, काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने से पहले बिहार के डेवलपमेंट पर आइए कि किस तरह का बिहार आप नीतीश कुमार को सौंपे थे। 2.3% का विकास दर था और आपको मिला था 4% के लगभग विकास दर, कांग्रेस जब छोड़ी थी नीतीश लालू जी के लिए। और नीतीश जी ने 2.3 से 10.4% के आसपास का बिहार का विकास दर बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उल्टा पुल्टा बात। 40% थे गरीबी रेखा से नीचे लोग, आज 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति का आपने आरक्षण नहीं दिया पंचायती व्यवस्था में। नीतीश कुमार ने आरक्षण की व्यवस्था की एकल पद पर। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने से डरते थे, उन लोगों को नीतीश कुमार ने मुखिया बनाने का काम किया। 120 पूरे हिंदुस्तान में इतनी महिलाओं का इंक्लूजन कहीं नहीं हुआ है जितना नीतीश कुमार ने बिहार में कराया है। यह प्लानिंग कमीशन का डाटा है। 1% लोग नल का जल पीते थे बिहार में, आज 85% लोग नल का जल पी रहे हैं। 22% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लोग के गांव में इलेक्ट्रिसिटी था और आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया गांव में। बहस कीजिए इस पर ना, हम तैयार हैं बहस करने के लिए। जमाई आयोग, आप अपने 75 को जिसको छलनी में छेद है उस सूप में खोज रहा छेद। अब बोलते हैं कि उनकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बन गई डबल MA है, डॉक्टर हैं, PhD की हुई हैं, इग्नू में काम कर PhD की हुई हैं, इग्नू में काम करी हुई हैं, 2 कॉर्पोरेट में काम की हुई हैं। कोई ऐसे घर से उठाकर बना दिया गया है क्या? संजय झा की 2 बेटियों को भी सेट कर दी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे सेट क्या कर दिए? कौन क्या बना दिए उनको? सी इज ऑन द सेंट्रल, भारत सरकार के लॉयर लिस्ट में है। लॉयर लिस्ट में 500 लॉयर रहता है, 500 लॉयर रहता है, 200 लॉयर रहता है, 100 लॉयर रहता है। और केस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक हर कोई चाहता है कि एक उनको क्वालिफिकेशन हो। कहां से पढ़ के आई हैं? कोई तेजस्वी जी की तरह पढ़ के आई हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं LLM करके। अरे ऐसे कुछ से कुछ आप बोलते हैं। अब किसी का बच्चा अगर क्वालिफाइड है तो उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर और अप्लाई करता है और अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर बाप उसको थोड़ा पुश करता है तो क्या खराब। अशोक चौधरी ने साफ किया कि सायन कुणाल जदयू कोटा से नहीं बल्कि RSS कोटा से आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सायन को मेरे दामाद की हैसियत से नहीं बल्कि संघ के कोटा से और किशोर कुणाल के बेटा के तौर पर उन्होंने इनाम दिया है सायन कुणाल को। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने हाल में कुछ बोर्डों का पुनः गठन किया है, जिसमें दिवंगत समाजवादी नेता रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई धनंजय उर्फ मृणाल पासवान को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। उसी में जीतन राम मांझी के जो दामाद है देवेंद्र मांझी, उनको इसी आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही जदयू नेता अशोक चौधरी के दामाद लोजपा आर की सांसद शांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य बनाया है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने हमला किया था। अब उस हमले का जवाब अशोक चौधरी ने दे दिया है। अशोक चौधरी कई तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, चलनी का बोली सूप के जेकरा में 1000 गो छेद बा। कई तरह की बातें जो है वो अशोक चौधरी कह रहे हैं। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।